दोस्तों, ये बात उस समय की है जब गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना आंध्र प्रदेश के एक जंगल में से जा रहे थे। उस जंगल में रहने वाले लोग खेती बाड़ी नहीं करते थे। उस जंगल में रहने वाले लोग जानवरों को मारकर ही अपने भोजन का इंतजाम करते थे। अगर कभी कोई जानवर ना मिले तो वे जंगल में लगे हुए फल या कंदमूल खाकर ही गुजारा करते थे। वह लोग कपड़ों की जगह चमड़े से अपना शरीर ढकते थे। उस जंगल में से गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। भाई मर्दाना जी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे बहुत भूख लगी है। गुरुजी ने उन्हें कुछ देर तक रुकने के लिए कहा, लेकिन मर्दाना जी को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह खाने की तलाश में जंगल के अंदर की तरफ चले गए। उस जंगल में एक भयानक राक्षस रहता था जिसका नाम कोड़ा था। वह राक्षस किसी भी इंसान को तेल की कढ़ाई में तलकर खा जाता था। भाई मर्दाना जी अभी कुछ दूर ही चले थे कि उन्हें कोड़ा राक्षस ने देख लिया। कोड़ा राक्षस ने भाई मर्दाना जी को पकड़कर पेड़ से बांध दिया। कोड़ा राक्षस ने भाई मर्दाना जी को तलकर खाने के लिए तेल की कढ़ाई के नीचे आग लगा दी। जब कोड़ा राक्षस मर्दाना जी को तलने के लिए कढ़ाई में डालने लगा तो पलक झपकते ही गुरु नानक देव जी वहां आ पहुँचे और एक तरफ खड़े होकर देखने लगे। गुरु नानक देव जी ने देखा भाई मर्दाना जी को एक पेड़ से बांधा हुआ है और उनको तलने के लिए कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है। गुरुजी को वहां देखकर मर्दाना जी का सारा डर खत्म हो गया। वह सोचने लगे, अब ये राक्षस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। गुरु नानक देव जी ने गरम तेल की कढ़ाई के ऊपर नजर डाली तो कढ़ाई का तेल एकदम ठंडा हो गया। उसके नीचे जो आग जल रही थी वह भी बुझ गई। कोड़ा राक्षस ने जब ये चमत्कार देखा तो वह हैरान हो गया। उसने गुरुजी से पूछा कि आप कौन हो? आपके आने से कढ़ाई में गरम तेल ठंडा कैसे हो गया? गुरु नानक देव जी ने उसका नाम लेकर कहा, अब तुम उसको खाते क्यों नहीं हो? कोड़ा राक्षस ने बड़ी हैरानी से गुरु नानक देव जी की तरफ देखा कि ये मेरा नाम कैसे जानते हैं। इसके बाद गुरु नानक जी ने गुरबाणी उच्चारण की। कोड़ा राक्षस गुरु जी के दर्शन करके और गुरबाणी सुन के निहाल हो गया। उसके हाथ में जो लकड़ियां थी जो वह आग को तेज करने के लिए लेकर आ रहा था वह नीचे गिर गई। वह भाई मर्दाना जी को पेड़ से खोलने के लिए आगे बढ़ा। भाई मर्दाना जी को खोलकर कोड़ा राक्षस गुरुजी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, कृपया मुझे बख्श दें। गुरु नानक देव जी ने कहा, कोड़ा हम लोग बहुत दूर से तेरा उद्धार करने ही आए हैं। तुम अब लोगों को मारकर खाने की अपनी बुरी आदत छोड़ दो। कोड़ा राक्षस ने कहा, आप जो भी कहोगे वह मैं करूँगा। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ जो आपने मुझे दर्शन दिए। कोड़ा राक्षस जंगल में अंदर की तरफ दौड़ा आया और गुरुजी का सत्कार करने के लिए वह प्रसाद के तौर पर तरह तरह के फल तोड़कर ले आया। गुरुजी ने मुस्कुराकर भाई मर्दाना जी को कहा कि लो भाई मर्दाना, तुम्हारी भूख का इंतजाम हो गया, अब चाहे जितने मर्जी फल खाओ। भाई मर्दाना जी ने गुरुजी से कहा, आप भी खाओ। फिर सबने मिलकर फल खाए। गुरुजी ने एक फल उठाकर प्रसाद के तौर पर कोड़ा राक्षस को दिया। प्रसाद खाते ही वह वैराग्य में आ गया। गुरु नानक देव जी 7 दिन तक कोड़ा राक्षस के पास रहे और उसके सभी बुरे कर्मों का नाश किया। कोड़ा राक्षस ने भी अपनी सभी बुरी आदतों को छोड़ने का वचन दिया और गुरुजी का बड़े प्यार से धन्यवाद किया। कोड़ा राक्षस को उपदेश देकर गुरुजी अपनी अगली यात्रा पे चल पड़े।